दोस्तों, आए दिन चीन से मस्जिदें तोड़े जाने की खबरें आती रहती हैं। कैनबरा के एक रिसर्च ग्रुप ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 से लेकर 2020 तक चीन के एक राज्य शिनजियांग में ही लगभग 16,000 मस्जिदों को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। रोज खबरें आती रहती हैं कि कैसे चाइनीज सरकार और अथॉरिटीज वहां रहने वाले विगर मुसलमानों पर जुल्म ढाती रहती है। अमेरिका से लेकर दुनिया के कई चीन विरोधी देश इस मुद्दे को उठाते हैं, लेकिन अक्सर देखा जा रहा है कि खुद इस्लामिक ब्रदरहुड का मसीहा कहे जाने वाले ओआईसी और पाकिस्तान जैसे कई दूसरे मुस्लिम देश इस बात पर कुछ बोलने से भी कतराते हैं। लेकिन आखिर ऐसा है क्यों चीन के खिलाफ बोलने से ये देश हमेशा अपना मुंह मोड़ लेते हैं, जबकि कश्मीर को लेकर इनके बोल हमेशा ही कड़वे सुनाई पड़ते हैं। तो आज की हम अपनी इस वीडियो में इसी बात की पड़ताल करने जा रहे हैं कि आखिर चीन ने इन इस्लामिक कंट्रीज की ऐसी कौन सी नस दबा रखी है। बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, पिछले महीने जून में खबर सामने आई थी कि चीन में एक बार फिर से मुस्लिम कम्युनिटी को निशाना बनाया जा रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स ने इस बात को कवर भी किया है कि हाल ही में चीन के यूनान प्रांत की एक ऐतिहासिक मस्जिद नाजिंग की गुंबद गिरा दिए गए हैं। इसके बाद वहां के रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध भी किया, बवाल भी हुआ, लेकिन चीन का चाबुक मुसलमानों पर नहीं रुका। 13वीं सदी की इस प्राचीन मस्जिद का हिस्सा ढहा दिया गया है और इसी के चलते यूनान प्रांत के नागू में 14वीं सदी की एक मस्जिद की गुंबद और मीनारों को गिराने की कोशिश के खिलाफ प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच अच्छी खासी झड़प हुई थी। और गौर करने वाली बात यह भी है कि एक बार पाकिस्तान के साथ साथ तमाम दूसरे इस्लामिक देश मुंह बंद किए बैठे रहे हैं। जी हां दोस्तों, इस पूरे मामले की जड़ में जाएं तो साल 2020 में चीन की एक अदालत ने फैसला सुनाया था कि मस्जिद में हाल ही में बनाई गई गुंबददार छत और मीनार अवैध है और इसे हटाया जाना चाहिए। इस फैसले के बाद मस्जिद के ऊपरी हिस्से को तोड़ने का काम शुरू हुआ तो इस बात से नाराज होकर वहां के लोकल्स ने इस बात पर आपत्ति जताई थी। आपत्ति जताने वाले सभी लोग वहां की एक मुस्लिम माइनॉरिटी ट्राइबल ग्रुप के थे। बता दें कि नाजिंग मस्जिद का निर्माण बीते कुछ सालों में ही हुआ है और इस दौरान नई मीनारें और गुंबद बनाए गए थे। वहीं बात करें तो चीन में मस्जिद का तोड़ा जाना कोई नई बात नहीं है दोस्तों। जी हाँ, चीन ने लगातार शिनजियांग में मस्जिदों और कई मशहूर इस्लामिक तीर्थ स्थलों को या तो बंद कर दिया है या फिर पूरी तरह से उन्हें खंडर कर दिया था। इन साइट्स को बंद करने और मिटाने के पीछे चीन एक मास कैंपेन चलाता आ रहा है और इस अभियान का असल मकसद उइगरों, कजाखों और दूसरे सेंट्रल एशियन मुस्लिम ग्रुप्स के लोगों को चीन में राज करने वाली कम्युनिस्ट पार्टी का वफादार बनाना है। चीन में मस्जिद तोड़ने का इतिहास 5 दशक पुराना। दोस्तों, इतिहास से पता चलता है कि चीन में मस्जिदों की ये तोड़फोड़ माओ जेडोंग के शासनकाल में 1966 में शुरू हुई थी। लेकिन इसके बिल्कुल उलट दूसरी तरफ चीन की सरकार इन मस्जिदों और धार्मिक स्थलों को मास स्केल पर गिराए जाने की खबरों को पूरी तरह से गलत बताती है। इसको लेकर चाइनीज गवर्नमेंट का कहना है कि वो तो इन मस्जिदों की सिक्योरिटी और इनके रिपेयर को इंपॉर्टेंस देती हैं। इसको लेकर चीनी ऑफिशियल्स ने ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट पर चीन को बदनाम करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। चीन का मानना है कि ये ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रोवाइड किए गए फंड से चलती है और उनके खिलाफ पार्शियलिटी करती है। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट का कहना है कि रिसर्च उसके फंडर से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। एएनआई में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक चीनी ऑफिशियल्स ने शिनजियांग में आने जाने पर कंट्रोल किया हुआ है और वो नहीं चाहता कि कोई भी उइघुर मुसलमान यहां से बाहर जाए। मुस्लिम देश भी देते हैं चीन का साथ। दोस्तों, वहीं इस बात को लेकर पिछले साल यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में एक वोटिंग भी हुई थी और इसमें मेजॉरिटी कंट्रीज ने चीन का साथ दिया था। इस दौरान जिन देशों ने चीन का साथ दिया था वो है बोलीविया, कैमरून, क्यूबा, एरिट्रिया, गेबॉन, इंडोनेशिया, आइवरी कोस्ट, कजाकिस्तान, मॉरिटेनिया, नामीबिया, नेपाल, पाकिस्तान, कतर, सेनेगल, सूडान, यूएई, उज्बेकिस्तान और वेनेजुएला। जिन देशों ने चीन के खिलाफ वोट दिया उसमें अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन और तुर्की भी शामिल है। तुर्की एक इस्लामिक देश है दोस्तों और वह अक्सर उइगर मुस्लिमों के खिलाफ अत्याचार पर आवाज उठाता रहता है। वहीं अमेरिका और दूसरी कई वेस्टर्न कंट्रीज चाहती थी कि वो चीन के शिनजियांग में चल रहे अत्याचार पर काउंसिल के अंदर बहस की जाए। वहीं इस मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्लिम देश भी इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी साधे बैठे रहे हैं। ये सभी मुस्लिम देश न सिर्फ उइगर मुस्लिमों के मामले में चीन का सपोर्ट करते रहे हैं बल्कि उनके खिलाफ चीन द्वारा चलाए जा रहे ग्लोबल कैंपेन को भी सपोर्ट करते रहे हैं।
इतना ही नहीं बल्कि 6 अरब देश जैसे मिस्र, मोरक्को, कतर, सऊदी अरब, सीरिया और यूएई तो चीन के इशारे पर उइगर मुस्लिमों को हिरासत में भी ले लेते हैं और बाद में उन्हें चीन को डिपोर्ट भी कर दिया जाता है, जिसके बाद चीन की सरकार इन डिपोर्ट किए लोगों के साथ बहुत बुरा हश्र करती है। दरअसल चीन शिनजियांग राज्य में उइगर मुस्लिमों के खिलाफ अपनी कार्रवाई को बिल्कुल सही ठहराती है और कहती है कि ऐसा करके वो टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म को रोकना चाहती है और वो देश की सुरक्षा के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ बाकी देश कहते हैं कि चीन ऐसा करके मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाता है। अरब देशों की चापलूसी का पता तो इस बात से ही चलता है कि मार्च 2019 में मुस्लिम ब्रदरहुड की मिसाल माने जाने वाले ओआईसी ने चीन की तारीफ ही कर दी थी। ओआईसी ने कहा था कि चीन अपने यहाँ मुस्लिम नागरिकों की अच्छी देखभाल करता है। इस मामले में देखा जाता है दोस्तों कि अरब देशों में सबसे ताकतवर देश माना जाने वाला सऊदी अरब कई बार चीन में उइगर मुस्लिमों के खिलाफ हो रहे एक्सप्लॉइटेशन को सपोर्ट कर चुका है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ देखने को मिला तब जब 2019 में चीन के दौरे पर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान गए थे। उस समय उन्होंने शिनजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिमों के खिलाफ चीन की कार्रवाई को सपोर्ट करते हुए कहा था कि ये लड़ाई टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ है। इतना ही नहीं, अरब देशों पर तो चीन की पकड़ इतनी बेहतर है कि जुलाई 2017 में चीन के इशारे पर इजिप्ट ने 200 उइगर मुस्लिमों को उनके घरों, रेस्टोरेंट्स, मस्जिदों और यहाँ तक कि एयरपोर्ट से ही हिरासत में ले लिया था। इनमें से ज्यादातर उइगर लड़के मिस्र की अल हजर यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। इसके बाद इन लोगों को मिस्र की बदनाम स्कॉर्पियन जेल में ले जाया गया, जहां पर चीनी इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऑफिशियल्स ने इन उइगर लोगों से पूछताछ भी की थी और बाद में इनमें से 45 स्टूडेंट्स को वापस चीन के लिए डिपोर्ट कर दिया गया था और उसके बाद से इन स्टूडेंट्स का कोई अता पता नहीं है। बताया तो यहाँ तक जाता है दोस्तों कि मुस्लिमों के पवित्र स्थल मक्का और मदीना में हज यात्रा भी चीन के लिए उइगर मुस्लिमों को पकड़ने का एक मेन सोर्स है। इससे चीन दुनिया भर से हज यात्रा के लिए आने वाले उइगर मुस्लिमों को सऊदी अरब की मदद से अरेस्ट करवाता रहा है। इसके अलावा हज पर जाने वाले उइगर मुस्लिमों की ट्रैकिंग के लिए उनके गले में चीनी सरकार द्वारा स्मार्ट कार्ड जैसे ट्रैकिंग डिवाइस भी डाले जाते हैं। जी हाँ, इसके दूसरी तरफ ऐसा नहीं है कि चीन के खिलाफ अपनी आंखें मूंदे रहने वाले मुस्लिम देश दूसरी जगहों पर मुस्लिमों के शोषण पर नहीं बोलते हैं। इससे पहले जब 2017 में म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिमों के खिलाफ जबरदस्त हिंसा हुई थी तो इस मामले में मुस्लिम देशों ने बहुत विरोध भी किया था और सऊदी अरब ने यूनाइटेड नेशंस तक में इन घटनाओं की बात की थी। तो दूसरी तरफ खुद को मुस्लिम देशों की आवाज कहने वाले संगठन ओआईसी ने इस मामले में इन्वेस्टिगेशन की मांग भी की थी, लेकिन यही देश चीन के खिलाफ बोलने में मुंह पर ताला लगा लेते हैं। चीन से क्यों डरते हैं मुस्लिम देश और ओआईसी? दोस्तों, इस मुद्दे पर इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की राय है कि चीन मुस्लिम वर्ल्ड में अपनी जड़ें काफी गहरे तरीके से जमा चुका है। दरअसल बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 50 मुस्लिम देशों में 600 अलग अलग प्रोजेक्ट में चीन ने कुल 400 अरब डॉलर यानी कि 31 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इसलिए माना जाता है कि पूरा मुस्लिम वर्ल्ड चीन में हो रही इन घटनाओं पर अपनी आंखें मूंदे रहता है। इतना ही नहीं, कोरोना पैंडेमिक के दौरान भी चीन ने मुस्लिम वर्ल्ड को फ्री में वैक्सीन की 1.5 अरब डोज दी थी। जी हाँ, कुल मिलाकर देखा जाए तो चीन अब इस्लामिक देशों में अमेरिका की जगह लेने की कोशिश कर रहा है। इसलिए चीन और सऊदी अरब अब तेल का व्यापार अमेरिकी डॉलर की बजाय चीनी युआन में करने की बात कह रहे हैं। पाकिस्तान की भी क्यों नहीं खुलती जुबान। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को तो चीन अपने कर्जे के बोझ तले वैसे ही दबा चुका है। चीन में इतना सब कुछ हो रहा है फिर भी पाकिस्तान चुप है। चीन को अगर पाकिस्तान का आका कहा जाए तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा दोस्तों। रोड एंड बेल्ट प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान में चीन ने अरबों डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और पाकिस्तान अब सिर्फ चीन के हाथों की कठपुतली ही बनकर रह गया है। चीन के खिलाफ बोलने की हिम्मत पाकिस्तान तो कभी कर ही नहीं सकता। कभी कभार वो दबी जुबान में विरोध करने का ढंग जरूर रचता है। हाँ, लेकिन कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के बोल खूब उठते हैं। वो हर बड़े प्लेटफॉर्म पर भारत को कश्मीर के ऊपर घेरने की कोशिश करता रहता है। संयुक्त राष्ट्र से लेकर तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चीन पाकिस्तान को बचाता रहा है। एक एस्टीमेट के मुताबिक पाकिस्तान पर चीन का 30 अरब डॉलर का कर्ज है। जी हाँ दोस्तों, आईएमएफ से भी ज्यादा कर्ज तो चीन ने पाकिस्तान को दिया हुआ है। बहरहाल इन सब चीजों से मुस्लिम वर्ल्ड और ओआईसी का चीन को लेकर दोहरा चेहरा सामने आता है और चीन भी अपनी फॉरेन पॉलिसीज के तले इन देशों और अपने यहाँ पर रहने वाले उइगर मुसलमानों को दबाता ही जा रहा है। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।